जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। सोना चांदी चाहे ना खरीदना, लेकिन ये दो चीज़ धनतेरस के दिन है ज़रूर खरीदना, क्योंकि इसकी 13 गुना वृद्धि सबसे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धनतेरस का अर्थ है धन और तेरस का मतलब है 13 गुना वृद्धि। यहाँ पर धन का अर्थ सिर्फ पैसा रुपए या सोना चांदी से नहीं, यहाँ पर धन का अर्थ है आपके आरोग्य से, जो कि सबसे बड़ा सुख है। इसलिए आपको उससे जुड़ी हुई धनतेरस के दिन खरीदारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, उनके उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, आपको किन चीज़ों की खरीदारी अवश्य करनी चाहिए, किन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त और धनतेरस के पूरे दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ पर दिया लगाना चाहिए और यम का दिया कब और कैसे निकालें। तो साल 2024 में धनतेरस का त्यौहार जो है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और भगवान धन्वंतरी के साथ साथ भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की भी पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। भगवान धनतेरस जो है, धन्वंतरी भगवान हाथ में अपने अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इस दिन नया बर्तन खरीदने की, पीतल के बर्तन खरीदने की प्रथा चली आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, भूल कर भी उन चीज़ों को आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको सिर्फ वही चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं जिन चीज़ों की आप 13 गुना वृद्धि ही आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन हमेशा सुख समृद्धियों से भरा रहे। काफ़ी जगह पर धनतेरस के ही दिन यम का दिया भी जलाया जाता है और कुछ जगह पर नरक चौदस यानी नरक चतुर्दशी के दिन यम का दिया जलाया जाता है। दोनों दिन ही आप यम का दिया जला सकते हैं या फिर आप पाँचों दिन दीपावली के दिन यम का दिया जला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। धनतेरस की जो पूजा है वो शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, जब आप पूरी अपनी खरीदारी जो है वो धनतेरस की कर ले, और शाम के समय जब पूजा करने का समय होता है दिया करने का, उस समय आपको धनतेरस की पूजा करनी है। तो आप उस समय स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उस जगह को शुद्ध करके वहाँ पर चौकी लगाकर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या फिर फोटो विराजमान कर दें। और पूजा करने से पहले आप घर को धनतेरस के दिन, पूरे घर को आप धनतेरस के दिन ही अपने घर को तरह तरह की चीज़ों से सजा लीजिए। घर के बाहर रंगोली लगा लीजिए। धनतेरस के दिन ही आप पूरे घर को अपने अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। और उसी दिन आपको जितनी भी खरीदारी धनतेरस की करनी है, आप दिन में ही उस समय शुभ मुहूर्त देकर कर लीजिए। के बाद आपको फिर पूजा शुरू कर देनी। इसके साथ ही आप गंगा जल से आचमन करके, शुद्ध करके यानी पवित्र करके आप कुमकुम अक्षत करेंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद ही आप दिया धूप करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को, कृष्ण को और तुलसी पत्ती, गाय का दूध और उससे बना मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको जो कुछ आप धनतेरस पर खरीद कर लाए हैं, कोई बर्तन, वो भी आपको उनको जरूर समर्पित करना चाहिए, या फिर आप ये कार्य दीपावली को भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर झाड़ू वगैरह जो भी लाए, उन सभी जितनी भी चीज़ें आप धनतेरस को लाए हैं उनको उसी दिन पूजा में सम्मिलित कर ले, या फिर दीपावली के दिन आप उन चीज़ों की पूजा अवश्य करें। बिना पूजा के आप कोई भी चीज़ को इस्तेमाल में ना लाएं, चाहे वो बर्तन हो या चाहे सोना चांदी, कुछ भी आप जो चीज़ लाएं उसकी पूजा आप अवश्य करें। इसके अलावा आप साथ ही जितने भी धन्वंतरी भगवान को, जितनी भी उनसे जुड़ी चीज़ें यानी जो हम अपने आरोग्य के लिए लेकर आए हैं, उनको भी आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करके इस तरीके से आप अपनी पूजा पूरी करें। इसके आगे हम जानेंगे कि आपको भगवान धन्वंतरी को कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूजा में ज़रूर समर्पित करनी चाहिए और धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, ताकि आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहे। तो चलिए पूजा विधि के बाद जान लेते हैं कि आपको धनतेरस के पूरे दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको भगवान कुबेर और धन्वंतरी की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आपको खरीदारी जितना भी आपसे हो सकता है वो ज़रूर करें। इस दिन सोना चांदी, धनिया,
झाड़ू आप ज़रूर खरीद कर लाएँ, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। उसके अलावा नमक ज़रूर खरीदें, धनिया खरीदें, कौड़ी खरीदें, गोमती चक्र खरीदें। ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है और दीपावली की पूजा में आप इनको ज़रूर समर्पित करें। इसके अलावा आप अनाज जैसे कि चावल वगैरह हुआ, ये ज़रूर खरीदें। थोड़ा ही खरीदें पर कुछ ना कुछ अनाज आप उस दिन ज़रूर खरीदें। कॉपी किताब हुआ, पेंसिल हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में वृद्धि इन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप सभी इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। इसके अलावा आप कोई भी वस्त्र खरीद सकते हैं। बर्तन या आप पीतल का बर्तन ज़रूर खरीदें, चाहे वो कोई छोटा-सा हो। खील, बतासे, माता गणेश, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदें। इसके अलावा आप उनके पदचिन्ह खरीदें, हल्दी खरीदें। बाकी सोने चांदी में जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरीके की चीज़ें खरीदें। ये सारी चीज़ें आप उस दिन ज़रूर खरीदें। और इसके अलावा आपको शाम के समय अपने घर पर बाहर मुख्य द्वार पर दिए ज़रूर लगाने चाहिए। तुलसी के पास दिया लगाएं, भगवान के नाम का दिया लगाएं, मंदिर में दिया लगाएं, घर के बाहर आस-पास जो मंदिर हो उसमें दिया लगाएं, घर को अपने ज़रूर सजाएं। और अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो उस दिन, तो धनतेरस के दिन आप किसी की सहायता ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और इसके अलावा धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली धारदार चीज़ें, लोहे की चीज़ें, काँच की चीज़ें, टूटी-फूटी इस तरह की कोई भी चीज़ें जो ना खरीदें और ना ही कोई काले रंग की चीज़ आपको वस्त्र खरीदना चाहिए। तो चलिए मेन चीज़ अब जान लेते हैं कि आपको अपने आरोग्य से जुड़े हुए मसाले, यानी मसाले आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदने चाहिए और भगवान धन्वंतरि को पूजा में समर्पित ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी हुआ, जितने भी खड़े मसाले होते हैं किचन में हमारे, उन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर, इसके साथ नीम के पत्ते हुए, जितने भी इस तरीके के पत्ते होते हैं जो हमारे रोग को ख़त्म करने में काम आते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको भगवान धन्वंतरि को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके आरोग्य में 13 गुना की वृद्धि ज़रूर हो, यानी आप हमेशा निरोग रहें, जो कि सभी के जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समर्पित करनी चाहिए और धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए।